हैं। तो जिस विषय पे आज आपसे बात होने जा रही है वह है प्रभु का दिन, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके बीच में रखा है द डे ऑफ द लॉर्ड। ओके ना, ऐसा लिखा है, आपके बीच में रख दूं, ऐसा लिखा है कि बाइबल के इतिहास को लिखते वक्त एक बात पर बहुत जोर दिया गया था, और वो जोर दिया गया था इस शब्द पर। लिखा है प्रभु का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। इतिहास को लिखते वक्त, बाइबल की इतिहास को लिखते वक्त किस किस ने लिखा है, वो कौन कौन लोग हैं, एक एक कर आपके बीच में रखूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपके बीच में अभी से बता दूं, जो कि आपको चित्र दिखाकर भी बताऊंगा कि परमेश्वर फर्स्ट सेंचुरी से लेकर अभी तक, जिसको कहते हैं 21st सेंचुरी, 21वीं सदी तक, उस एक दिन का इंतजार कर रहा है जिसको कहते हैं प्रभु का दिन। और जिस दिन प्रभु का दिन आएगा, लिखा है कि वो दिन पृथ्वी का आखिरी दिन होगा। ओ कर सकते हैं डैनियल भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसको हम 2000 साल से देखते आ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अचानक से क्या उस दिन जिसको कहते हैं प्रभु का दिन, तो क्या वो दिन, उस दिन पृथ्वी रुक जाएगी? जी हाँ, पृथ्वी रुक जाएगी। आपको पता है क्यों? जिसको हम विश्व कहते हैं, जिसको हम अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, और जहां पे 24/7 इंसान, 800 करोड़ का आबादी वाला इंसान 24/7 चल रहा है, काम कर रहा है, सो रहा है, खा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, एक दिन रुक जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। डैनियल भाई थोड़ा मदद करिए, कर देता हूँ, क्योंकि आज आपके बीच में उसी सोच के साथ मैं आया हूँ। बस चाहता हूँ कि फोकस करें। आपको पता है, जब मैं ये चित्र रख रहा हूँ, हो सकता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग कह सकते हैं बकवास है, ये कोट वाला बकवास कर रहा है, फोकस, ओके, बकवास कर रहा है, या क्या मूर्खता की बात कर रहा है। तो आपको याद दिला दूं कि कुछ 3 साल पहले पूरी दुनिया रुक गई थी, और वो झटका सिर्फ भारत को नहीं, और सिर्फ गरीब को नहीं, और सिर्फ पिछड़ी जाति को नहीं, लेकिन विश्व का नंबर 1 कंट्री जिसको कहते हैं अमेरिका, वो तक रुक गया था। इज दैट राइट? विश्व का ऐसा कोई करोड़पति, ऐसा कोई बिलियनियर, टिलियनियर, जो भी वो होगा, वो तक हिल गया था। अगर वो तब हो सका मात्र 3 साल पहले, तो सोच के देखिए, जिसको कहते हैं प्रभु का दिन, वाकई पूरी दुनिया रुक जाएगी। आमेन, आमेन, यू अंडरस्टैंड? और जितने यहां पर देख रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। आपने अब तक बाइबल को मजाक में लिया होगा। दावा है कि आज का प्रचार सुनने के बाद आप इस बाइबल को मजाक में नहीं ले पाओगे। या गो अहेड मजाक में नहीं ले पाओगे। लिखा है कि बाइबल टॉक्स अबाउट सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट 1845 टाइम्स। ताज्जुब है, बाइबल 1845 बार रिकॉर्ड करती है या बात करती है नबियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, कि यीशु इस पृथ्वी पर एक दिन वापस आएगा। कितनी बार? 1845 बार। आपको अगर डाउट है तो बैठे रहो, 1 साल लगेगा ढूंढ के निकलने में। अगर आपको डाउट है कि 1845 बार कहाँ लिखा है, यू अंडरस्टैंड? जिसके चलते एक शब्द है, लिखा है विश्वास, शब्द विश्वास की बात सबसे ज्यादा यीशु के आने के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा किसके बारे में? विश्वास। उसके बाद अगर किसी के बारे में लिखा है जो सबसे ज्यादा है, और वो है द डे ऑफ द लॉर्ड, जिसका अर्थ होता है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको घमंड है? होना चाहिए। आपको गर्व है? होना चाहिए, क्योंकि आप लकड़ी की आराधना नहीं कर रहे, पत्थर की आराधना नहीं कर रहे, जमीन आसमान की आराधना, जीव जंतु इंसान की आराधना नहीं कर रहे, बल्कि उसकी कर रहे हैं जिसने सब कुछ को बनाया। जी 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 जी। तो जिसके चलते, जिसको कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड,
और जब मैं इसकी स्लाइड्स को तैयार कर रहा था, आप जो हमारी फैमिली है उसको पूछ सकते हैं मैं सोता कब था, उठता कब था, क्या करता था, जिसके चलते मैंने खूब एडवर्टाइजमेंट किया कि आज के दिन और यस्टरडे सैटरडे के दिन इसको मैं ज़रूर आपके बीच में बात करूंगा। 28 टाइम्स इन ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट लाउडली स्पोकन बाय प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल्स अबाउट द डे ऑफ द लॉर्ड। आप देख सकते हैं जिसका हिंदी ट्रांसलेशन रखा है प्रभु का दिन। यहाँ तक ठीक है? 28 टाइम्स ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट लाउडली स्पोकन बाय प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल्स। ये प्रॉफिट्स जिसके आपको चित्र दिखाई दे रहा है, लिखा है होली प्रॉफिट्स, क्योंकि द फर्स्ट बुक ऑफ पीटर कहता है कि जो प्रॉफिट्स थे वो होली थे, वो पवित्र थे। कौन से प्रॉफिट को पवित्र कहा गया? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं जिसको कहा गया है ये फॉल्स है, झूठे हैं, लेकिन ऐसे भी प्रॉफिट्स थे, लिखा है कि 4 मेजर प्रॉफिट्स हैं और 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं। ये टोटल 16 प्रॉफिट्स जिसको बाइबल कहती है दे आर द होली प्रॉफिट्स। उन्होंने प्रोफेसी की है द डे ऑफ द लॉर्ड की। मजाक था? नहीं। यूं ही था? नहीं। साथ ही साथ 12 अपोस्टल्स एंड अपोस्टल पॉल, टोटल 13 अपोस्टल्स ने यीशु के उस दिन का जिक्र किया है। एक साथ बोल दे, जिसको कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड, जिसको कहते हैं हिंदी में प्रभु का दिन। और मुझे थोड़ा सा या ज़्यादा गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि यीशु का ऐसा एक विषय जिसको बहुत बोलना चाहिए था, जिसको कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड, उसको इतना क्यों नहीं बोला जा रहा है? प्रचारकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, चर्च के अंदर इतना क्यों नहीं बोला जा रहा है? जबकि आप देख सकते हैं आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 12, आइज़ाया 13:6, 13:9, 34:8, 46:1, लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 22, हेजेकियल 13:5, और ऐसे करते करते ये और ऐसे करते करते ये। अब आप सोच के देखिए कि इतने सारे लोगों ने आपकी बाइबल, जिसको कहते हैं प्रभु का बाइबल, प्रभु का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, जिसके अंदर इतनी बार लिखा है द डे ऑफ द लॉर्ड, उसको क्यों नहीं बोला गया? और एक व्यक्ति जिसने बड़े जोरों से बोला है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 में वो कहता है कि प्रभु का दिन, उस दिन, जोर से पढ़ सकते हैं, लिखा है कि उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आपका आवाज बुलंद चाहिए नेक्स्ट टाइम। इसका अर्थ क्या है? पतरस कहता है दूसरा पत्र 3:10 में कि उस दिन जिसको कहते हैं, जोर से, प्रभु का दिन, जिसको कहते हैं प्रभु का दिन, कहता है कि आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा, तत्व पिघल जाएगा, पृथ्वी के काम जल जाएंगे। तो सोच के देखिए, जिससे पूरी सरकार और जिससे पूरा किंगडम, अलग अलग शहर का, स्टेट्स का, कंट्रीज का, बिल्कुल शांत बैठा है इस बात को ना जानकर। चर्चेस इस बात को ना जानकर, 90% चर्चेस इन बातों को नहीं जानते। क्यों डैनियल भाई, क्यों? क्योंकि फुर्सत कहाँ है आशीषों से, फुर्सत कहाँ है ब्लेसिंग से, फुर्सत कहाँ है चंगाई छुटकारा से, फुर्सत कहाँ है कि अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, इसका उसका, कनाडा का वीज़ा दिला दो। किसको फुर्सत है कि आप अपना जीवन जी रहे हैं और यीशु के पास आते हैं? बीच में मैंने कहा था, यीशु के पास भी आते हैं तो तब आते हैं जब उसके लिए, उससे मतलब हो, आशीष की मतलब हो, चंगाई की मतलब हो, छुटकारा का मतलब हो। लेकिन कहता है बाइबल कि एक दिन ऐसा आएगा कि आकाश बड़े जोरों से हिला दिया जाएगा। यहां तक ठीक है? इसको कहते वक्त और इसको आप सुनते वक्त, और यहां जितने बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि अगला स्लाइड बहुत ध्यान से पढ़ें और इसके ऊपर आप अपना रिस्पॉन्स दें। और वह यह है कि बहुत भारी पड़ने वाला है प्रभु का दिन मानव जाति पर। आप जब इसको सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या फील हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने कहा कि बाप रे, अगर वो आ गया, या अगर वो अभी हो गया, सबका ध्यान है, अगर वो अभी हो गया तो कैसे बचेगा कोई? लिखा है कि भारी पड़ने वाला है, मुंबई की भाषा में भारी पड़ने वाला है।
पड़ोस वाली की तरफ हल्के से उसकी तरफ कोनी मार के उसको देखो और उसको सिर्फ इशारे से कहो, देखा ये वाला। ऐसा इशारा करते ना, देखा क्या, ऐसा वाला करिए उसको। यहां तक ठीक है? कुछ लोग हैं फेसबुक, यूट्यूब, सोशल प्लेटफॉर्म और आपस में मसीह के लोग भी कहते हैं कि है, एक साथ कर सकते हैं, है, ये सब नहीं होने वाला है, ये सब नहीं होने वाला। उनको ऐसा लगता है कि ये कोई चंदा मामा की कहानी है। उनको ऐसा लगता है कि अरे ये पादरी लोग बोलते रहते हैं। पहली बात तो मैं पादरी नहीं हूं, यू अंडरस्टैंड? पीछे बच्चे सब ठीक हैं या? ये सब ऐसे ही नहीं लिखा गया। तो जिसके चलते एक इशारा आपको मैं दिखा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अगर वो तब हुआ था तो ये भी जरूर होगा, पता नहीं कब, लेकिन होगा जरूर। यू अंडरस्टैंड? और वो एक एग्जाम्पल ये रहा आपके बीच में। लिखा है कि सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी थी पहले आगमन की। ऐसा कहां है? आप देख सकते हो ऊपर चित्र, ये वाला यहां पे चित्र देख सकते हैं और इस तरफ आप यीशु को देख सकते हैं जो जगत की रोशनी बनकर आया था, जिसको पहला दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 19 कहता है वह एक दिया है। कौन? यीशु एक दिया है। और यही वजह से ये चित्र आपके बीच में रखा हूं कि सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं पहले आगमन के। अगर पहले आगमन की तैयारी और प्रचार और जो भविष्यवाणियां उस वक्त में की जा रही थी, अगर वो पूरी हो चुकी है तो एक दिन यीशु पृथ्वी पर लौटेगा। एक दिन यीशु पृथ्वी पर लौटेगा। ही विल कम बैक, ही विल कम बैक। आप शायद इस चित्र को देखकर ताली बजाना भूल गए। अभी नहीं चाहिए, इसलिए आपसे कहा था कि सतर्क रहना है। यू अंडरस्टैंड? यहां कितने लोग हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं? अगर आप प्रभु से प्यार कर रहे होते, जो कि मैं आपका प्रूफ देखना चाह रहा था, जब ये चित्र आया था तो तालियां तो बजनी चाहिए थी। और जो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको भी बता दो कि ऐसा बहुत सारा झटका आपके इस दीवार पर आता रहेगा। तो फिर से बता देता हूँ, मौका फिर दूंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये करें, क्योंकि वो वैसा किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा तो बनता है। लिखा है कि सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं उस पहले आगमन की। अगर ये प्रोफेसी तब पूरी हो सकती है तो ये प्रोफेसी भी जरूर पूरी होगी। अगर आप पहले आ जाते, यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है अभी तक? और कितने लोग हैं जिनको ये महसूस हो रहा है कि यस, आप अभी स्पिरिचुअल रिलम में, आत्मिक दृष्टिकोण में आप अभी लिफ्ट हो रहे हैं और आपका लिफ्ट अप और होगा और फिर होगा सीधा टेक ऑफ। 2-4 दिन पहले कोई गया था ऊपर, हाँ, आप भी जाओगे अभी आत्मा में सीधा ऊपर, वापस आओगे, वो बात अलग है। नहीं आए तो फिर वहीं मिलते हैं। यू अंडरस्टैंड? लिखा है कि एक दिन यीशु पृथ्वी पर लौटेगा। ही विल कम बैक। नाउ एक व्यक्ति से आपको मिलाता हूं और वो व्यक्ति है पतरस। लिखा है कि पतरस ने कुछ देखा था यीशु की कब्र में। तो जो शब्द है ना, देखा था, उसको कहते हैं थियरियो, थियरियो। और जो आपका इंग्लिश वर्ड है ना थिएटर, यहीं से निकला है, थिएटर, थियरियो, जिसका अर्थ होता है आप जब थिएटर में बैठते हैं तो कैसे देखते हैं? जल्दी बोला करो, ध्यान से देखते हैं। आप जब देखते हैं तो क्या करते हैं? फोकस करते हैं। तो पतरस जब यीशु की कब्र पर गया, प्रेज गॉड, कैसे चित्र अवेलेबल थे गूगल में जो कि आपको कनेक्ट करवा सकूं, तो लिखा है कि पतरस कब्र में गया और उसने ध्यान से देखा। आइए देखते हैं उसने क्या देखा। आर यू रेडी फॉर दिस? तो यहां लिखा है कि उसने क्या देखा। लिखा है उसने देखा फोल्डेड क्लॉथ, लपेटा हुआ कपड़ा। आपने कभी इसको पढ़ा था? यीशु, सबका ध्यान है, यीशु जब आज से 2023 साल पहले इस पृथ्वी पर जब उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, मेरी आत्मा तुझे सौंपता हूं, यीशु की डेड बॉडी को रखा गया था कब्र में, दफनाया नहीं गया था, बल्कि केव्स में रखा था या गुफा में रखा था, जिसके ऊपर से पत्थर लुढ़का दिया जाता था, ठीक है ना। और जिस कपड़े पर, खास करके एक कपड़ा जो उनके सर पे बांधा था, लिखा है कि वो कपड़ा यहाँ पे लपेटा हुआ है। बोल सकते हैं लपेटा हुआ है, इंग्लिश में कहते हैं फोल्डेड क्लॉथ।
जिसको लपेट कर रखा गया था। अब इसका अर्थ क्या है आपके बीच में बताने जा रहा। तो यूहन्ना की किताब उसका 20:7 कहता है, वह अंगोछा जो उसके सिर पर बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग, ये देख लीजिएगा, एक जगह लपेटा हुआ देखा। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है फोल्डेड क्लॉथ, लपेटा हुआ कपड़ा। इसका अर्थ क्या है? सब ठीक? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यीशु ने इसको क्यों लपेटा था और कहां से लौटूंगा कहा था। इसका अर्थ क्या है? तो यहूदियों के हिसाब से तब भी और आज भी, अकॉर्डिंग टू जूविश कस्टम, तब भी और आज भी, कि जब वो टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, तो अगर उनका खाना पूरा नहीं हुआ है तो अपने नैपकिन को वो फोल्ड करके रखते हैं। तो जो घर के लोग हैं और अगर वो कोई होटल में है, अगर नैपकिन फोल्ड है तो वेटर को पता चलता है कि इसका खाना खत्म नहीं हुआ है, ये उठकर तो गया है, वापस आएगा। क्या बात है। तो जिसके बस कोई ना कोई ऐसा करते रहो। इसका अर्थ है कि यीशु एक दिन लौटेगा। तो मैं तब से आपके बीच में क्या बता रहा हूं, ही विल कम बैक। लिखा है कि पृथ्वी पर एक दिन यीशु लौटेगा। मुझे नहीं पता कि बाहर के लोगों ने, नंबर 1 अविश्वासी, नंबर 2 चर्च के लोगों ने, विश्वासियों ने बाइबल को, बाइबल की बातों को, बाइबल की घटनाओं को कितना सीरियस लिया है मुझे नहीं पता। अगर सीरियस लिया होता तो मसीहत आज अलग होती। आपको ऐसे करना था जो लोग बैठे हैं, या ऐसा करना था, यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते ये मैसेज पतरस ने या पतरस के द्वारा उस वक्त के यहूदियों को मिला था। इसका अर्थ क्या है कि यीशु एक दिन लौटेगा। लिखा है कि यीशु ने इसको क्यों लपेटा था। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इस कपड़े को लपेटा यीशु ने ही था, क्योंकि कब्र के अंदर कोई दूसरा नहीं था। तो जब यीशु लपेट रहे थे कपड़े को, तो वो मैसेज दे रहे थे और उनको पता था कि एक लड़का आएगा और उसका नाम है पतरस। और आपके नॉलेज के लिए अभी से बता दो, इसके ऊपर फिर कभी प्रचार करूंगा, कि वो पतरस था जो आंधी तूफान में जब 12 लोग बैठे थे बोट के अंदर, वो पतरस था जिसने पहला कदम बाहर निकाला पानी के ऊपर। ये पतरस ही था कब्र में जो पहले पहुंचा, जबकि यूहन्ना पहले पहुंच चुका था। तो इसको कहते हैं कि मसीहत में कुछ लोग ऐसे हैं जो जुनून रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तड़प रखते हैं, बहादुरी रखते हैं और किसी के पाप से नहीं डरते। यू अंडरस्टैंड। बस, और ऐसे ही लोग उस वक्त भी थे, वो काम आए, और ऐसे ही लोग अगर आज होंगे तो काम आएंगे प्रभु के लिए। हाँ, आप यहां तक समझें कि लिखा है कि यीशु ने उसको क्यों लपेटा था और कहां से लौटूंगा कहा था। लेकिन पहले ये सवाल, आर यू रेडी फॉर दिस? पहला ये सवाल क्या है? लिखा है कि कहां था यीशु 3 दिन तक? वेयर वॉज ही? यीशु कहां था 3 दिन 3 रात तक कहां था? इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रचार किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एंगल आपके बीच में आज दे रहा हूं, आपके YouTube, Facebook और आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर है, कम से कम हिंदी के प्रचार में ये पहला वीडियो होगा परमेश्वर की अगुवाई में। ओके, तो सवाल है कि कहां था यीशु 3 दिन तक? वेयर वॉज ही? वो कहां था? या सबका फोकस। तो लिखा है कि पतरस एक बहुत बड़ी बात का खुलासा करता है। और आप सभी जानते हैं कि पतरस वो था जो यीशु का पहला चेला था। इज दैट राइट? पतरस का पहला नाम था शिमोन, जो कि उसके पिता का नाम था, यह उसकी तरफ से दिया गया था। और शिमोन का अर्थ होता है सुनना। उसके बाद जब जीसस की मुलाकात हुई तो जीसस ने उसका नाम अरामिक में चेंज किया। उसका अर्थ होता है, यह नाम रखा गया था कैफा, और कैफा का ग्रीक ट्रांसलेशन है पेत्रोस और इंग्लिश ट्रांसलेशन है पतरस। पीटर हिंदी में है पतरस, और कैफा, पेत्रोस, पीटर। पतरस का मतलब है पत्थर, रॉक। और यह व्यक्ति वो रॉक था जिसके ऊपर यीशु ने कई बातों को जिक्र किया, जिसमें से पतरस मरने से पहले रोम के जेल में
एक व्यक्ति था, एक एम्परर था जिसका नाम था नीरो। उसके बारे में बात करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। देखो 8 अभी बज गए। इसने इस आदमी को मरवा डाला 64 AD में, जिसकी टीचिंग मैं दे चुका हूं जूम के लोगों को। इस व्यक्ति को एक खुलासा मिलता है और वो खुलासा है कि यीशु कहाँ था 3 रात 3 दिन। ये शब्द को अभी से पढ़ लीजिए जिसका नाम है हेडीज। हेडीज ये ग्रीक ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। शीलो हिब्रू ट्रांसलेशन है। तो हेडीज पे जाएंगे, शीलो पे नहीं जाएंगे, शीलोस पे नहीं जाएंगे। नाउ लिखा है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय वचन 18 और 19 में एक अद्भुत प्रकाशन या अद्भुत खुलासा इस व्यक्ति को मिला था। आइए पहला पढ़ लेते हैं वचन 18, आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। लिखा है कि इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। सबको पढ़ना था। लिखा है कि पापों के कारण एक बार दुख उठाया। वह आगे कहता है ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से झिलाया गया। यह है वचन 18। यह है वचन 18। वचन 19 को मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन सबका ध्यान है। ओके, अब चाहता हूं कि आपका जो लिफ्ट हुआ है, आपका जो आत्मा है, अब उसको थोड़ा सा और डीप में लेके जाएं, क्योंकि यहां पे टोटल 3 बातें हैं। यहां पे टोटल 3 बातें हैं। डैनियल भाई कौन कौन सी बातें हैं? तो पहला है ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। दूसरा वह यानी कि यीशु शरीर के भाव से घात किया गया। तीसरा पर आत्मा के भाव से झिलाया गया। यह है पहला। यीशु, सबका ध्यान। क्वेश्चन क्या था? कहां था यीशु 3 रात 3 दिन? पतरस को खुलासा मिलता है, कहता है कि यीशु सबसे पहले दुख उठाकर खुद के जीवन में उसने सबसे पहला काम यह किया कि लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाया। आमीन। वापस कह देता हूं कि यीशु ने सबसे पहला क्या किया? लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाया। कहां? लिखा है कि जहां पिता रहता है। ओके 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 ओके, ठीक था। जहां परमेश्वर पिता रहता है। अब ऐसा क्यों कि जहां परमेश्वर पिता रहता है? क्योंकि आपको अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि जो लोग मरते थे आदम से लेके डाकू तक, वो परमेश्वर पिता के पास नहीं जाते थे। लेकिन यीशु ने आज से 2023 साल पहले आकर एक ऐसा चीज किया जिसका प्रकाशन पतरस को मिलता है। कहता है कि उसने सबसे पहले यह किया कि उसने शरीर में दुख उठाकर, धर्मी ने अधर्मी के कारण दुख उठाकर, लिखा है कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया। कैसे? लिखा है वो घात हुआ। फिर क्या हुआ? 3 दिन जी उठा। तो पहला पॉइंट है कि उसने हमको, आपको, आदम से लेकर डाकू तक के लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाया है। ताली बजनी चाहिए फिर से। बस आजकल वैसे ही बारिश का मौसम है। जो बाइक्स होते हैं वो कभी कभी फ्रीली नहीं चलता है। घर का दरवाज़ा चोक हो जाता तो ऑयल डालना पड़ता है, तो बाहर से मंगाएं। आपकी जो तालिया है ना वो इस टाइप की आ रही है, थोड़ा टाइट आनी चाहिए। ओके, एक चित्र दिखा रहा हूं साहब। मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देखें और इस वचन को पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 5:19 लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। वाह! आप ये चित्र देखो। ये व्यक्ति कौन है? आदम। इसकी नस्लें कौन है? डाकू तक। वो सारे लाखों करोड़ों लोग जो आदम से पैदा हुए लेकिन परमेश्वर पिता तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मृत्यु ऐसी थी उनके लिए कि उनके लिए परफेक्ट ब्लड की जरूरत थी। वाह! आप बीच बीच में अपना हाथ भी ऐसे कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करो, नहीं तो मेरे को ऐसा लगेगा कि बैठे और चल बसे हो। आदम से लेकर डाकू तक जिसको परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए एक परफेक्ट ब्लड की जरूरत थी, और वो ब्लड मैं रखूंगा भी, वो एक व्यक्ति ने अपने आप को देकर दे दिया। तो आदम से डाकू तक परमेश्वर के पास पे पहुंचाने का काम किसने किया? ये चित्र वो नहीं है जिसको हम यीशु का चित्र कहते हैं, ये जस्ट काल्पनिक है, ठीक है ना। इससे भी लाखों गुना खूबसूरत होगा, वो बात अलग है। दूसरी बात,
या दूसरा पॉइंट, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया था। ना लिखा है कि शरीर में पापी होने के कारण, वापस कहता हूं कि शरीर में पापी होने के कारण या पाप होने के कारण मसीह को तो मरना ही था। इज दैट राइट? या उसको मरना ही था। तो फिर प्रश्न उठता है, पहले इसको देख लीजिएगा। इब्रानियों 10:5 में लिखा है कि इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, भजन संहिता 40 का 6 से 8 तक में पढ़ लेना, क्योंकि भजनकार कहता है, दाऊद कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, लेकिन लिखा है कि पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। तो यीशु जो क्रूस पे मरे थे, ये चित्र देख लो, यीशु जो क्रूस पे मरे थे, ये जो बॉडी है ये किसकी है? जोर से अगर आप मैसेज को समझ रहे हैं तो जवाब दे पाओगे, जो कि मैं शुरू से पीछे से बोलते आ रहा हूं। ये बॉडी किसकी है? किसने कहा? सही जवाब, ये बॉडी आपकी है। इसका मतलब है कि इस जगह पे होना कौन चाहिए था? आप। यहां पे मार किसको पड़नी थी? जोर से आपको। यहां खीले किसको पड़नी थी? आपको। तो ये लोग जो यहां पे देख रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, उनको भी बता दो कि कुछ हंसी ठट्टा करने वाले यहां पर हैं, जो कहते हैं कि जो 3 किले को बर्दाश्त नहीं कर सका वो कहां का परमेश्वर? जो खुद नहीं बचा सका हमको क्या बचाएगा? जो खुद मर गया वो खुदा कैसे? अब उनको कौन बताए कि यहां पे मरना था तुझे, लेकिन मरा यीशु। वाह। तो कहता है कि भजन संहिता, और दाऊद कहता है, और पौलुस अगर इसका लेखक है तो कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, अब इसको पढ़ो, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया था। तो यीशु जब पैदा हुए थे, सबका फोकस, जब यीशु पैदा हुए थे तो ऐसा लगता था कि बच्चा पैदा हुआ है। जी नहीं। जब यीशु बड़े हो गए थे 12 साल के तो लड़का चल रहा है। जी नहीं। जब यीशु 30 साल के हो गए तो कह रहा था कि अरे इंसान जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति था जिसको कहते हैं द लास्ट प्रॉफिट, और वो लास्ट प्रॉफिट कौन था? जॉन द बैप्टिस्ट। उसने जब यीशु को देखा तो उसने कहा कि देखो ये वो आ रहा है। एक साथ कोई बोल सकता है कौन आ रहा है? ये परमेश्वर का मेमना है। लिखा है कि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, ये अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। तो यीशु मसीह क्या बनकर आया? क्योंकि यहाँ बहुत सारी देह सैक्रिफाइस होती थी, यहाँ बहुत सारी बॉडी को जो जानवर की होती थी उनको सैक्रिफाइस किया जाता था, जिसके चलते यीशु ने कहा ठीक है मैं भी एक शरीर बनकर आऊँगा। बीच में गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ साइड में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, और कहते हैं कि इसको यानी यीशु को परमेश्वर कैसे मान सकते हैं? कहते हैं वो तो खुद कहते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा है। जी हाँ, मैं भी कहता हूं कि वो परमेश्वर का बेटा है। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि पहला बेटा फेल हो गया था। पहला बेटा कौन था? आदम। तो यीशु क्या बनकर आया? दूसरा बेटा आदम, यानी कि सेकेंड एडम। और वो क्यों? क्योंकि जो पहला एडम था वो शरीर में था, फ्लैश में था। तो दूसरा एडम एंजल कैसे हो सकता है? दूसरा एडम गॉड कैसे हो सकता है? अगर सैक्रिफाइस देना है, ब्लड लेना है या बहाना है, तो उसको भी फ्लैश में आना था। और इसी वजह से वो परमेश्वर का बेटा बनकर आया, जबकि वो खुद ही परमेश्वर है। क्या बात। या। तीसरी बात लिखा है पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो पहला क्या है? परमेश्वर ने, माफ करना, यीशु ने लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाया। दूसरा, उसने खुद को दे दिया और पापियों पर दोष नहीं लगा। चित्र याद है कि नहीं लगा? याद है। मेल मिलाप की सेवा दी, पुत्र के द्वारा पिता का मेल किया, लेकिन उनके पापों का दोष उन पर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनका दोष उसने खुद अपने बॉडी पे ले लिया। इज दैट राइट? तो तीसरा कहता है पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। अब शब्द को पढ़ो, लेकिन सवाल उठता है कब जिलाया गया? तीसरे दिन, 3 दिन बाद। यीशु का, बहुत ध्यान से सुना, अभी पंच लाइन आ रहा है। यीशु का मरना ठीक है डैनियल भाई, और मरना ठीक है बाइबल के लोगों, मरना ठीक है प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल, लेकिन यीशु का जिंदा होना क्या बताता है? यीशु का जिंदा होना बहुत कुछ बताता है, जो कि आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो लिखा है कि तो कहां था यीशु 3 दिन तक?
कहाँ था यीशु 3 दिन तक और कहाँ से झिलाया गया? तो लिखा है कि उन्हीं 3 दिनों में पहला पतरस उसका 3 का 19 आ गया। अभी तक क्या बता रहा था? 18। अब क्या बता रहा हूँ? 19, क्योंकि प्रकाशन कहाँ से मिला था? पहला पतरस उसका 3 अध्याय वचन 18 और 19। 18 का 3 बात बता चुका हूँ। एक पहुँचा चुका है, दूसरा खुद के शरीर पे उसने दोष लिया, तीसरा और वो जी उठा है। तो लिखा है कि उसी में जब यीशु यहाँ थे, उसी में लिखा है कि उसी में उसने जाकर, उसी में उसने ब्रैकेट में यीशु ने जाकर लिखा है कि कहती आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी के द्वारा बच गए। यीशु कहाँ गए थे? एक साथ हेडीस में। हेडीस का अर्थ क्या है आगे भी बताऊंगा, अभी बता देता हूं क्योंकि दिमाग में आपके चल रहा होगा। हेडीस का मतलब होता है कि एक जगह पे जो मरी हुई आत्माएं होते हैं उनको 2 डिपार्टमेंट में रखा जाता है, और वो जो 2 डिपार्टमेंट है आपके बीच में रखूंगा। तो हेडीस का मतलब होता है कि जो मरी हुई आत्माएं हैं उनको कैद किया गया। एक है नेगेटिव वे पे, ऑब्वियस, दूसरा है पॉजिटिव वे पे। ओके, तो लिखा है कि यीशु ने जाकर उसी में मतलब जब वो मर गए थे उसी 3 दिन में। नाउ डैनियल भाई, किसी एक वचन पे हम डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, तो जिसके चलते सपोर्टिव स्क्रिप्चर रखा हूं इफिसियों 4 का 8 और 10, जो कि बिल्कुल हूबहू पौलुस को यह प्रकाशन मिला। यहां तक सब लोग ठीक है? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि इसीलिए वह कहता है, ये वह कौन है? दाऊद। ये वह कौन है? दाऊद रखूंगा। कहता है, इसलिए वह कहता है वह ऊंचे पे चढ़ा। ऊंचा मतलब क्या? क्रूस। वो ऊंचे पे चढ़ा, बंदियों को बांध ले गया, मनुष्यों को दहन दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है कि केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। रुको, कहाँ लिखा था? किसने कहा था ये स्टेटमेंट को, जिसको तीसरा स्क्रिप्चर या तीसरा गवाह, क्योंकि कोई भी बात 2 या 3 के गवाह पे सिद्ध होती है। सब लोग ठीक? लिखा है भजन संहिता 68 का 18 में, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में बांध ले गया, तूने मनुष्यों को वरना हटीले मनुष्य से भी भेंट ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। यहोवा उनमें वास करे। वास का ट्रांसलेशन करूंगा, और ये जो लोग हैं ना हटीले, इसको भी बताऊंगा कि ये लोग कौन है। यहां तक ठीक है? ओके, जब ये सब कुछ हो रहा था, यीशु को रोम की सरकार ने पकड़ लिया था। कम से कम 3 से 4 कोर्ट में उनका फैसला चला, और आखिरकार किसी भी कोर्ट ने, वो चाहे हेरोदेस का हो, वो चाहे पिलातुस का हो, वो चाहे कैफा महायाजक का हो, या फिर वो कैफा हन्ना का हो, हन्ना महायाजक का हो, किसी ने भी यीशु के ऊपर एलिगेशन सिद्ध नहीं किया कि ये गिल्टी है, ये गिल्टी है, ये गिल्टी है। नो, नेवर, किसी ने किया। लेकिन पब्लिक के डिमांड पर वहां जो कुछ लोग थे उन्होंने नारे लगाए कि क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। और यीशु को जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, तो वहां पे 2 डाकू थे, एक थे राइट और एक थे लेफ्ट में। जो लेफ्ट वाला था उसको शायद छेड़ थी, मैं तो मर रहा हूं और मुझे तकलीफ बहुत हो रही है, दर्द बहुत हो रहा है। ऐसे में उसने कहा कि आपके बारे में तो हम सुनते थे जब मैं जेल में था कि तू मसीहा है, मसीहा है। अब ताज्जुब की बात यह है कि हम तो मर रहे हैं और हमको तेरे साथ मारा जा रहा है। अगर तू वही परमेश्वर है जो खुद को कहता है तो खुद भी बच और मुझे भी बचा। लेकिन उस राइट वाले, दाहिने वाले डाकू ने कहा, नो, हम जो मर रहे हैं, सबको याद है ना, हम जो मर रहे हैं अपनी गलती, अपने पाप, अपने गुनाह के लिए, लेकिन ये वो नहीं है जो तू सोच रहा है, ये सच्चा है, ये परमेश्वर है। बहुत ध्यान से सुनना। और उस डाकू ने यीशु पर वहीं विश्वास किया। बस उसने एक शब्द कहा कि अगर यही सच है, मैं यहाँ नहीं बचने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ ज़रूर याद करना। तो यीशु ने क्या कहा सुनिए, क्योंकि इसका पीछे का मैं बता चुका हूँ। तो 23 का 43 में यीशु कहता है, उसने ब्रैकेट में यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही उसी मृत्यु के दिन में इसने कहा, यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक
थोड़ा सा टाइमिंग अलग होगा। ओके, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, लेकिन आपको अक्सर यही सुनने को मिलता होगा और यहां पे भी बहुत बार यही कहा होगा कि यीशु ने उस डाकू को कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हेवन। नो, यीशु ने कहा स्वर्ग, और इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है ये वाला। यीशु ने कहा यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। पैराडाइज अलग है, हेवन अलग है, स्वर्ग अलग है, स्वर्ग लोक अलग है, जिसको हम आगे सीखेंगे। प्रूफ क्या है? ये रहा आपके सामने प्रूफ, जिसको कहते हैं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि ग्रीक में लिखा गया था। यहां तक ठीक है। डाकू यीशु को कहां मिला? यीशु यहां मरे, डाकू यहां मरा। जब डाकू यहां मरा तो उसको नहीं पता था कहां जाऊंगा, बस उसने विश्वास किया था और उसने कहा कि आज ही तो मेरे साथ। यहां आंख खुली, डाकू, माफ करना, यहां डाकू की आंख बंद हुई, लेकिन डाकू की आंख खुली सीधे पैराडाइज में, जहां यीशु पहले से ही था। वाह! और यीशु ने कहा, बोला था ना कि मैं तेरे को यहां पे मिलूंगा। डाकू, जीसस क्राइस्ट, डाकू अपनी पूरी जिंदगी पाप में जिया, अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में जिया, लेकिन लास्ट का 5 मिनट उसने यीशु पे विश्वास किया और यीशु कहता है कि बेटा तू यहां होगा। और आपको पता है, रुको रुको रुको, पंच लाइन तो अभी आएगा। आपको पता है, जब डाकू की आंख वहां खुली तो डाकू ने अपने दूसरे डाकू को दूसरी जगह पे देखा, बोला ओ, और वो वहां कितना पछता रहा होगा जो मैं भी रखूंगा। सोच के देखिए, वो वहां कितना पछता रहा होगा कि 5 मिनट की बात थी कि इसकी निकल पड़ी और मेरी निकल गई। यू अंडरस्टैंड? ऐसा ही होता है। गॉस्पेल सुनाते हैं, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है। जो सुनता है 5 मिनट के बाद में उसका हादसा होता है, और जब वो अपने आप को परमेश्वर के पास में पाता है, कहता है अच्छा हो गया, मैं बच गया। या जल्दी बैठिए और मेरी बात सुनिए। आपने कभी, मुझे देखो, आपने कभी लक नाम सुना है? लक, लकी, लक, गुड लक, लक लक, या इससे बेहतर लक क्या हो सकता है? आप कहते क्या लकी है यार, इससे बेहतर क्या लकी हो सकता है बताइए? आपने कहा क्या लकी है यार, तेरे को लॉटरी निकल गई, इससे बड़ा लॉटरी क्या हो सकता है बताइए? अरे क्या लकी है यार, तेरे को छुपा हुआ खजाना मिल गया, इससे बेहतर लकी क्या हो सकता है बताइए? हाँ, वो बात अलग है कि हम लक को नहीं मानते, नहीं तो पता चला विचित्र लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि डैनियल राज ने लक लक बोला है। कितने लोग समझ रहे हैं? डाकू यहां पाया गया जब उसकी आंख खुली। कहां पे? स्वर्ग में। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आदम से लेके डाकू तक उस वक्त में लोग जो मरते थे वो कहां जाते थे? स्वर्ग लोक में, पैराडाइज में। तो आदम और हव्वा, उसके दोनों पुत्र, हम इसको स्वर्ग में, पैराडाइज में देख सकते हैं, क्योंकि बाद में उसने माफी मांगी होगी जिसने कत्ल किया। हनोक को यहां देख सकते हैं, नूह को यहां देख सकते हैं, स्वर्ग लोक में देख सकते हैं, अब्राहम को, इसहाक को स्वर्ग लोक में आप इसको यहां पे देख सकते हैं, यानी कि उस वक्त में ये वहां होंगे। यूसुफ स्वर्ग लोक में थे, आपका मोसेस स्वर्ग लोक में थे, जोशुआ और गिडियन आपके स्वर्ग लोक में थे, सैमुअल, सैमसन आपके स्वर्ग लोक में थे, उसके बाद में किंग डेविड स्वर्ग लोक में थे, और आपका डैनियल और उसके 3 दोस्त स्वर्ग लोक में थे। अब ये सारी चीजें, एक व्यक्ति और आ रहा है जिसका नाम है नहमाया, जिसने 52 डेज में वो वॉल को खड़ा किया था या तैयार किया था, ये सारे के सारे वहां थे। तो जब डाकू वहां पहुंचा तो आदम से लेके जॉन द बैप्टिस्ट तक आखिरी आदमी, जॉन द बैप्टिस्ट तक आखिरी आदमी वहां था, जिसको हम, या इसको नहीं ले पाए, अगले इसमें डालेंगे उसको। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है अभी तक? ये अभी तक यीशु के जी उठने तक स्वर्ग नहीं गए, ये अभी तक पैराडाइज में। ना मत्ती का 27 का 50 और 54 तक आपने कभी इसको पढ़ा है? मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। आर यू रेडी फॉर दिस? या मेरे साथ बने रहे। ओह सॉरी, लिखा है कि तब यीशु फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर, एक साथ बोल दो, प्राण छोड़ दिए। मतलब वो मर गए, देह में वो मर गए। जैसे ही मरे, यू वांट टू नो क्या हुआ वहां पर?
आप जानना चाहते हैं वहां पर क्या हुआ? लिखा है कि देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। मंदिर का पर्दा को फाड़ने से पहले मंदिर का दरवाजा बीच में आता है, और मंदिर का दरवाजा इतना हैवी था, कम से कम 10 से 15 लोग लगते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए। दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया और पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, और यह सब चमत्कार के रूप में देखा जा रहा था वहां पे। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, यीशु साधारण था? सोच के देखिए, लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया, धरती ढोल गई, चट्टानें धड़क गई। अब इसको पढ़ो, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सारी शव। कब? जब यीशु मरा तब। और जैसे ही मरा तो जो स्वर्ग लोक में थे, जिसको कहते पैराडाइज में, वहां के मुर्दे कहते पवित्र लोग जी उठे, उनकी लाशें जिंदा हो गई। चमत्कार है। कम ऑन स्पीक। चमत्कार है? जी हाँ चमत्कार है। ताज्जुब है? जी हाँ ताज्जुब है। ये पाव किलो का भेजा समझ सकता है? जी नहीं समझ सकता। लिखा है चट्टानें धड़क गई और धरती डोल गई और कब्रें जिंदा हो गई, और जो लोग थे वो जिंदा हो गए। यहां तक ठीक है? इसको कहते हैं फर्स्ट पार्ट, जब यीशु मरा। लेकिन शायद किसी ने गौर नहीं किया कि 53 में क्या हुआ। आई यू वांट टू नो दिस? लिखा है 53 में उसके जी उठने के बाद, तो लिखा है कि जब वो मरा तो मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन जब यीशु जी उठा तो लिखा है कि वे, ब्रैकेट में ओल्ड टेस्टमेंट, कब्रों में से निकलकर पवित्र नगरों में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूडोल हुआ, भूकंप हुआ, और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। ये कौन से सूबेदार थे जो 3 दिन तक कब्र पे पहरा दे रहे थे? तो अचानक से देखा कि भूकंप फिर हुआ। तो जब मरा था तब भूकंप हुआ, जब जी उठा है तब भूकंप हो रहा है, तब भी धरती हिली, अभी धरती हिली। और जब धरती हिली का मतलब है कि पहले भी मुर्दा जिंदा हुए 3 दिन पहले, और जब यीशु जिंदा हुआ तो अपने साथ और भी मुर्दों को जिंदा करके लाया। अभी तक क्या पता था कि जब यीशु मरा तब मुर्दे जिंदा हुआ, लेकिन अब जरा ध्यान से पढ़ते तो पता चलता है। आपका मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 53 में न्यू इंटरनेशनल वर्जन के हिसाब से, दे केम आउट द टूम फ्रॉम आउट ऑफ द टूम आफ्टर जीसस रिजरेक्शन। यीशु के जी उठने के बाद मुर्दे जी उठे, एंड वेंट इनटू द होली सिटी एंड अपीयर टू मेनी पीपल, कईयों को दिखाई दिए। अब बताइए, तो पैराडाइज में हो क्या रहा है? यीशु जाता है, डाकू को भी बाहर निकालता है, डाकू से कहता तू भी चलेगा, और आदम से लेकर डाकू तक जितने हैं उन सबको जिंदा करता है। तो लिखा है कि जब मरा तो लोग जी उठे, और जब वो खुद जी उठा तब भी लोग जी उठे। क्या बात है? कैसा लग रहा है? या बस। और जितने यहां पे देख रहे हैं आपको भी बता दूं, ऐसा है हमारा परमेश्वर। मैं कल रात को जब स्लाइड्स को हम लोग तैयार करे थे, मैं और नतानियल, तो मैं कह रहा था क्या गजब का, बोला कि नहीं बोला, क्या गजब का परमेश्वर है जिसको हम आराधना करते हैं, जिसको हम मानते हैं। क्या अद्भुत परमेश्वर है। आपको घमंड होना चाहिए। तो फिर करो अभी क्या, अभी अपना हाथ लो, खुद की पीठ को शाबाशी दो और खुद को कहो, क्या क्या बात है यार, मैं तो ऐसे परमेश्वर को मानता हूं। ना तो लकड़ी है, ना पत्थर है, ना प्लास्टिक है, ना चूहा बिल्ली सांप कुत्ता पता नहीं क्या क्या, बल्कि सबको बनाने वाला है। या जोर से या ओके। नाउ अब तक क्या पता चल रहा है कि 3 दिन तक तो यीशु इस कब्र में था। इसका मतलब है उसकी पार्थिव शरीर, डेड बॉडी तो यहां थी, पर आत्मा पैराडाइज में थी, जिसको कहते हैं हेडिस। ओके, यहां तक ठीक है।